हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और इसकी वेक्टर फॉर्म, इसकी नेचर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। ये 1785 ईस्वी में दिया गया था। तो इसमें बच्चों आप लोगों को बता दूं कि ये जो फोर्स, कूलम्स लॉ क्या है? एक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्ज। याद रखा बच्चे, दोनों चार्ज कि इफ द चार्ज आर पॉइंटेड एंड स्टेशनरी। बच्चों, अगर दोनों चार्ज पॉइंटेड होना चाहिए पहली शर्त, और स्टेशनरी चार्ज होनी चाहिए, तब ये कूलम्स लॉ अलाउ होता है। तब कूलम्स लॉ में एक दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपेल भी हो सकता है, अट्रैक्ट भी होता है, लग सकता है। तो वो फोर्स क्या एनालिसिस किया था, चलो देखते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है। सपोज ये आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक, इसके अंदर कोई मीडियम भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है। चलो हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तब कूलम्स लॉ में ये बताया था कि किन्हीं दो पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, तो यहाँ लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of charge। यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। एंड दिस फोर्स inversely proportional the square of distance between them। यानी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस पर बच्चों हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइन कर दें तो आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इसकी जो वैल्यू होती है 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। बच्चों इस वैल्यू को रटना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत आपके काम आएगी। ठीक है, इसकी कोई प्रूफ नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी जब वैक्यूम हो दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों इस वैल्यू को भी आप याद रखें, ये वैल्यू और ये। ठीक, अगर तो स्टूडेंट्स
इन दोनों चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस केस में यही फॉर्मूला हमारा इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स बन के आता है, वो फॉर्मूला हम इस प्रकार लिखते हैं 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा जब कोई मीडियम हो। बच्चों इनको याद कर लेना। यहाँ पर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर एयर है या वैक्यूम है तो हम नॉर्मली के की वैल्यू 1 लेते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर के लिए 81, और अगर कोई मेटल है इनके बीच में तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि दो चार्ज के बीच में अगर हम कोई मीडियम रख दें और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो बच्चों फोर्स इन मीडियम क्या हो जाता है, एयर की रेस्पेक्ट में कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? अर्थात मीडियम में जो फोर्स है, एयर में जो फोर्स लगता है उससे के टाइम्स 1/k टाइम्स कम हो जाता है। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एयर में फोर्स ज़्यादा लगता है, और अगर चार्ज के बीच में अगर मीडियम कोई भर दे तो फोर्स कम हो जाता है। और जैसे आप याद, ठीक, कभी कभी बच्चों हम चलो बच्चों अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म में अगर बच्चे अगर आता है बोर्ड एग्जाम में वेक्टर फॉर्म में, तो इसे ध्यान से समझें। मान लो दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, और इनकी जो डिस्टेंस है वो R है। तो 1 चार्ज पर जितना फोर्स 2 चार्ज लगाएगा उतना ही फोर्स 1 वाला 2 पर लगाएगा। यानी दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट अपोजिट होंगे। अगर मान लो कि इस चार्ज ने इस पर जो फोर्स लगाया, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि फोर्स 1 पर 2 के द्वारा, उसको बोलेंगे हम 1, यानी फोर्स ऑन 1/2। सिमिलरली इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा फोर्स 2 पर 1 के द्वारा, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2/1। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको वेक्टर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स 1/2, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो सेम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है और इसका इधर जा रहा है। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 - F21। इस प्रकार बच्चों हम इस कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2। अगर हम बात करें 1 2 की, तो 1 2 इस पर वेक्टर लगाएं, और यहाँ पर भी आप R12 लिखें और उसका यूनिट वेक्टर लें। यूनिट वेक्टर का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा डायरेक्शन बता देता है। ठीक है बच्चों, अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड होगा 1 2 और R21 का वो लगभग इक्वल R के ही होगा, लेकिन सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे लिख लिया है। और बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 1 2। इसका फॉर्मूला ये होता है R12 वेक्टर अपॉन R12। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का पावर 3 हो जाएगा, और R12 वेक्टर। सिमिलरली बच्चों हम F21 को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को याद रखें, या अगर एग्जाम आए तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और
यही वेक्टर फॉर्म है, तो इसको हम इसका लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 1, सॉरी यहाँ उसका लगाना मैं भूल गया था, 1 का उसके और R12 यूनिट क्या। ये इसकी एक वेक्टर फॉर्म होती है कूलम्ब्स लॉ की। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमने फोर्स अभी रीड किया कूलम्ब्स लॉ, तो इसके जो नेचर्स के बारे में है, तो पहली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इट मीन्स कि ये फोर्स सेंटर से सेंटर की तरफ लगता है। यानी कहने का मतलब, अगर हमारे पास जैसे अर्थ भी प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, आप जानते हैं बच्चे, तो वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो भी एक आपका सेंट्रल फोर्स है। यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी प्रकार बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। यानी चार्ज अगर कोई है क्यू, तो वो एनी अदर चार्ज को अपने सेंटर की ओर ही अट्रैक्ट करते हैं, तो इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। दूसरी नेचर है इसकी, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों आप लोगों को बता दूँ, शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स ये होता है कि इस फोर्स के द्वारा अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। यदि हम एक पूरा चक्कर लगाएं बच्चों। अब तीसरी इसकी जो नेचर है, 2 पॉइंट चार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन ईच अदर। इट मीन्स कि अगर कोई दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। अगर हम इसको F1 नाम दें, ये F2 नाम दें, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स और इसके द्वारा इस पर फोर्स, इनके जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो सेम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसे हम म्यूचुअल फोर्स भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, यानी सेंटर से सेंटर की ओर लगता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये दो चार्ज अगर पास पास रखे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी, लेकिन फोर्स दोनों एक दूसरे को जो लगाएंगे वो सेम मैग्नीट्यूड का ही लगाएंगे। चलो बच्चों, हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं जो अक्सर कभी कभी ओरली कोई भी पूछ लेता है आप लोगों से, कि अगर हमें एक कंडीशन दी है कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, यानी इसकी नेचर बतानी है, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों आप सोचो, अगर एक दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई हमें गिवन है तो ग्रेटर देन 0 है, तो आप सोच सकते हैं बच्चों कि किन्हीं दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई पॉजिटिव जब भी पॉसिबल है कि या तो दोनों सेम साइन हो। यानी अगर दोनों पॉजिटिव है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है ये 0 से ग्रेटर आएगा। अब अगर ये नेगेटिव भी हैं दोनों, तब भी ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा बच्चों कि ये दोनों कैसे चार्ज हैं, लाइक चार्ज है, लाइक। और लाइक चार्ज आपको जानते हैं बच्चे, क्या आप कौन सा फोर्स लगाते हैं, रिपेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करें। ठीक बच्चे, इसी प्रकार मैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इफ़ Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, तो बच्चों आप, मैं जानता हूँ आप लोग स्वयं इसको कर सकते हैं, क्योंकि 0 से छोटा इसका मतलब नेगेटिव होगा, और नेगेटिव जब भी पॉसिबल है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नेगेटिव वैल्यू देगा, दैट इज वो 0 से छोटी होगी। इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये चार्ज कैसे हुए बच्चों, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। और हम जानते हैं अनलाइक चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, आप लोग जानते हैं अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट फोर्स।
यानी एक दूसरे को खींचेंगे। चलो बच्चों, एनसीईआरटी से रिलेटेड अगला हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इससे आपके धीरे धीरे एक मनोबल बढ़ेगा न्यूमेरिकल करने का, सॉल्व करने का। चलो देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर, यानी हमारे पास वो स्मॉल स्पेयर हैं, छोटे छोटे हैं, और उन दोनों पर हमें जो चार्ज है, एक पर दिया है 2 × 10⁻⁷ और दूसरे पर भी 3 × 10⁻⁷ कूलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए वैक्यूम में। तो हमें ये बताना है इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा। मान लो कि ये दो चार्ज Q1 और Q2 है, और इनकी जो डिस्टेंस है R जो हमें गिवन है वो आपके दिए 13 सेंटीमीटर। बच्चों, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 याद रखें, सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखें 10⁻⁻2 मीटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें फोर्स पूछा है इनके बीच में, तो फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, क्या होता है। उसकी वैल्यू जो 1/4πε0 था, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखें आप, 9 × 10⁹ क्या था, Q1 × Q2/R²। तो F = 9 × 10⁹ Q1 हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁷। बात R की करें, R हमारा आया था 13 × 10⁻2 का 4। चलो बच्चों, मैं इस कैलकुलेशन को पूरी करता हूँ और समझाता हूँ कि कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या होता है। बच्चों, पहले आप ये 9 × 2 × 3 ये लिखें। अब पावरों को देखें, यहाँ पर -7 माइनस के 14 हो गए, और 9 इसमें से लेस करो तो आपका कितना आएगा, 10⁻⁻5। ठीक है बच्चा, ये आ गया। अब डिवाइड में स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, 330 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 900, राइट। और कभी भी पावर का स्क्वायर करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपका आता है 10⁻⁻4। तो हम देख रहे हैं बच्चों, ये 9 से 9 100 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आया 3 × 2 = 6 इंटू 10⁻⁻5। इस 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर आपकी प्लस की हो जाएगी, और 100 को भी हम क्या ले सकते हैं बच्चों, 10⁻2 ले सकते हैं। तो इसको भी अगर हम ऊपर ले जाएँ तो ये आपका आएगा -2। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं 6 इंटू पावर नेगेटिव होगी -7 प्लस की 4, तो क्या बचा बच्चों, -3। और ये फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट जो होती है वो आप बच्चे जानते ही हैं, न्यूटन। चलो बच्चों, हम अब दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 4 पॉइंट चार्ज, हमारे पास तो 4 पॉइंट चार्ज है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। यानी वो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, जिस पर क्रमशः ए पर 2 माइक्रो नहीं लिख रहा, 2 माइक्रो, इस पर -5 माइक्रो, और तीसरे कॉर्नर पर आपका रखा है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, और इस पर रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक। अब अच्छा, स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और बच्चों इस स्क्वायर की प्रत्येक जो साइड दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है। बच्चों स्क्वायर है तो आप लोग जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होती है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यानी वो कहना चाह रहा है कि अगर हम इसके सेंटर पर कोई एक चार्ज जो कितना है 1 माइक्रोकूलम हमने यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया, तो वो कह रहा है बताइए इस
1 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना टोटल फोर्स लगेगा। तो बच्चों ये नॉर्मली इसमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये +2 है और हम इसको इसमें ये पॉजिटिव दिया हुआ है, ये चार्ज ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा। चलो इसे बच्चों यहाँ पर इसके कॉर्नर स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड हमें गिवन थी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे सेंटर पर, इसे स्क्वायर के सेंटर पर एक 1 माइक्रोकूलम चार्ज हमें गिवन है, इसके कॉर्नर पे ये चार्ज हमें गिवन है, तो हमें ये फाइंड करना है कि इसके सेंटर पर फोर्स क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें आप सब लोग। देखो ये प्लस का है, ये +2 और ये भी पॉजिटिव ही है, तो आपको पता है इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपेल होगा, अर्थात ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज वो हमने FA लेट कर दिया, यानी A के द्वारा इस चार्ज पर जो फोर्स लगा रिपेल वो इधर लगा 2 है। इसी प्रकार इस C पर जो रखा हुआ चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इसने इस पर एक फोर्स लगाया, वो भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल इधर करेगा, यानी इस पर एक फोर्स इधर लगाएगा। सपोज वो फोर्स C के द्वारा FC लगाए। बच्चों यहाँ सोचें, ये स्क्वायर है, ये इसकी जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगी, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चे, तो ये डिस्टेंस दोनों सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा क्योंकि ये दोनों चार्ज भी सेम। तो अब एक चीज़ बताइए बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक व्यक्ति इस पर एक फोर्स इधर लगा रहा है और दूसरा फोर्स इधर लगा रहा है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, फोर्स कैसे दोनों सेम, तो बताओ बच्चों ये पत्थर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। इस प्रकार द फोर्स FA एंड FC आर कैंसल ईच अदर। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इस नेगेटिव चार्ज की, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स लगाएगा इसके B के द्वारा, ये D के द्वारा, तो ये फोर्स लगा हमारा FD। इसी प्रकार ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स लेट करा हमने FB। इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि ये डिस्टेंस भी सेम है, फोर्स चार्ज भी दोनों सेम है, ये चार्ज भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स FD एंड FB कैसे भी होंगे, इक्वल होंगे और कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। और इस प्रकार क्या हुआ, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार ये चारों फोर्स एक दूसरे को FA FC को और FD FB को कैंसिल कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर नेट जो फोर्स लगेगा बच्चों क्या लगा, जी। चलो बच्चों अगली वीडियो मेरी आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी पूरी जानकारी, इसके न्यूमेरिकल्स जो भी कुछ है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मैं समझाऊंगा, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें। बच्चों ये मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, आप समझदार हैं और अपने कोई भी सुझाव हो अपने कमेंट्स में दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स।